शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 21 मार्च 2026। सबसे पहले 3 परमनाथ कर ही लेता हूँ, उसके बाद आगे चर्चा करूँगा। शरणम शरणम गच्छामि। हंसी आती है कभी कभी, इसलिए हंसी आती है कि शुतुरमुर्ग जब रेत में अपना गर्दन छिपा लेता है शिकारी से बचने के लिए, तो उसकी मूर्खता पर हंसी आती है। उसका पूरा शरीर तो बाहर रहता है। तो कुछ लोग ऐसे ही अभी कर रहे हैं क्या, तो मेरा वीडियो देखते हैं और मेरा वीडियो देखकर ऐलान करते हैं कि डॉक्टर अजीत के ऊपर कोई भी लांछना लगाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसको परास्त करेंगे। अरे भाई, इसमें परास्त करने की क्या बात है? कौन हम कोई मल्ल युद्ध करने वाले हैं, कोई कुश्ती करने वाले हैं? ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये तो न्याय प्रणाली जो है, जुडिशियल अथॉरिटी, जुडिशियल सिस्टम, वो तय करेगा। फाइनली तो वही तय करेगा कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है, क्योंकि 3 लोग के ऊपर सुई जो है वो जा रही है और उन तीनों में एक ये भी है। कौन? ये जो है डॉक्टर। तो मैं कहाँ कुछ करने वाला हूँ? अगर जुडिशियल सिस्टम बोलेगा कि नहीं नहीं, इसका कोई दोष नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, तो हम भी बहुत जश्न मनाएंगे। लेकिन वो अगर कहेगा कि नहीं, ये तो दोषी है, इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो ये जो लोग हैं ना, जो पेड हैं, पेड मतलब पैसे लेकर जो कुछ उसके पक्ष में और मेरे विरोध में, मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहता हूँ और ना चाहता था। लेकिन अगर कोई मेरे इंटीग्रिटी पे, मेरे ज्ञान पर कोई चैलेंज करेगा, मुझे परम जी का वचन सुनाता है, परम जी कौन है उसके बारे में कहता है आपको ज्ञान नहीं है, बताइए, तो मैं तो उसे अज्ञानी ही कहूँगा ना, और वो शुतुरमुर्ग ही बोलूँगा ना, कि अपना बस सिर छुपा लेता है। तो खैर, ये सब चर्चा बाद में, समय पर। सबसे पहले P3Y से काम बनता है, इच्छाएं पूरी होती हैं, मन शांत रहता है और आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। P3Y का 3 जो भाग है, पहला P1 परम जी, P2 पप्र और P3 और वाई मिल के परम योग। तो पप्र के कुछ वाक्य मैं रोज़ 4-5 बताना चाहता हूँ, जो डे टू डे लाइफ में वो सब प्रयोग में आते हैं, लेकिन किसी किसी के दिमाग में कभी कभी नहीं आता है। जैसे हम बस में या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में तो अक्सर कुछ डकैती वगैरह होने लगती है, गोली चलने लगती है, सामान छीन के लोग भागने लगते हैं। तो वैसी अवस्था में परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर डकैती में गोली न चले, मेरी जान बचे और मेरा सामान कोई लेकर भागे नहीं, मेरा सामान सुरक्षित रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये पक्का है कि डकैती तो हो रही है तो होगी, मेरा या आपका सामान भी नहीं जाएगा, और गोली वोली चलती है ना, तो उसमें
मेरे ऊपर नहीं लगेगी, आपके ऊपर नहीं लगेगी। ये ऐसा परम जी ने कहा है। वैसे ये नौबत ना आए, नौबत मतलब ऐसा अवसर ना आए। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया जाए, लेकिन कभी कभी हो जाता है, निकल जाता है। तो ऐसा अवसर ना आए, परम जी ना करें कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ऐसा कभी हो तो हो सकता। और एक अवस्था आती है कभी कभी, जैसे अभी देखिए हाल में ही कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ। अब वो कब होगा, कहाँ होगा, उसका तो कोई पहले से थोड़ी बताता कि यहाँ हमला होने वाला है, मत जाओ। आदमी तो सैर सपाटे में जाता है, कुछ दिनों के लिए घूमने जाता है। तो वहाँ जाने के पहले, या अगर वहाँ शुरू ही हो गया गोलीबारी, आतंकी हमला बहुत आजकल होते रहते हैं, मतलब, तो उसके लिए परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस आतंकी हमले में मेरी जान बचे, मेरे परिवार की जान बचे, हम लोगों के ऊपर कोई गोली न चले और न लगे, और हमारी जान की रक्षा हो, हम सुरक्षित वापस घर पहुंच जाएं। पर इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवय सिखाऊंगा। तो अगर अब कहीं गए हुए हैं और एकाएक होने लगी गोलीबारी, तो वहाँ पर तो ऐसे बोलना है, और अन्यथा घर से जब जाएं कि हम जा रहे हैं कहीं से घूमने दूर, तो एक करके जाएं नौवीं वाक्य में कि यात्रा में कोई दुर्घटना ना हो, जहाँ जा रहे हैं घूमने वहाँ आतंकी हमला ना हो, और आतंकी हमला हो भी तो मेरे ऊपर उसका कोई असर ना पड़े। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। परम जी की बहुत इच्छा रही कि पुलिस में और आर्मी में इस विद्या को सिखाया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पुलिस के जो ऑफिसर्स होते हैं, जवान होते हैं, वो रेड के लिए जाते हैं, नक्सली हमला है या नक्सलियों को पकड़ने या चोर डकैत को पकड़ने। और आर्मी तो पूरा हमेशा हमारे जो देश के जवान हैं सेना में, वो तो हमारे देश की ही रक्षा करते हैं, उनकी वजह से ही हम लोग अच्छी नींद सोते हैं, उनको नमन है हमारा। तो वो चाहते थे परम जी कि इस विद्या का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए, और उन्होंने बहुत कोशिश भी की। मुझे 3-4 जगह परम जी ने भेजा भी। उसमें एक थे HPS विर्क, मुझे याद है HPS विर्क थे। इंडिया गेट है दिल्ली में, जिसमें 11 रास्ते हैं, वो भी उन्होंने ही बताया, मुझे तो ये भी पता नहीं था, जबकि मेरा घर ही है वहाँ पे। लेकिन वो कोई गिनती थोड़ी करता है। तो परम जी ने कहा कि जाओ वहाँ पे सिखाओ। वो ट्रैफिक के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। तो मैंने परम जी का नाम लिया, और तो उन्होंने अरेंज कर दिया, और मोंगा जी भी उसमें सहयोग दिए। मोंगा जी भी चूँकि पहले तो आर्मी में थे, बाद में शॉर्ट सर्विस में कमीशन से रिटायर होकर वो उस समय शिमला के SSP थे, यानी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। बाद में DIG हुए और फिर रिटायर हुए। तो उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया था। तो हमारी एक सभा हुई थी वहाँ, कहाँ, इंडिया गेट पे। 150 करीब थे, उसमें कुछ ऑफिसर्स थे, कुछ जवान थे, और बहुत अच्छे से वो सीखे। उसके बाद परम जी ने भेजा मुझे ये राष्ट्रपति भवन भी भेजा, और उसकी जिम्मेवारी दी गई थी। एक KC तिवारी थे, जो वो भी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, DCP शॉर्ट में। तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे, वो क्या थे, PMO में। तो उनकी वजह से मुझे ले जाया गया अंदर,
आर के शर्मा, हाँ आर के शर्मा जी से मिलना था और उनको ये सब बातें बतानी थी कि अपने यहाँ क्लास करवाइए P3Y का, उससे लाभ होगा लोगों को, उनकी जान नहीं जाएगी। और रेड में जब जाते हैं, जैसे रेड में जाते हैं ना नक्सली को पकड़ने या और अपराधियों को पकड़ने, तो काउंटर में वो लोग भी गोली चलाते हैं। तो परम जी का क्या कहना था कि अगर वो लोग करके जाएंगे ना तो उसमें सफलता मिलेगी, उसमें सफलता मिलेगी और वो पकड़ में भी आएंगे और इन लोगों की जान सुरक्षित रहेगी। तो मैं कह रहा था कि राष्ट्रपति भवन उन लोगों के वजह से और मुख्य परम जी की कृपा से, अन्यथा वहाँ एंट्री तो बहुत मुश्किल है। जब खुद ही थे, उनके गाड़ी में लाल बत्ती था, एम्बेसडर गाड़ी उजले रंग की थी और तिवारी जी खुद ही पुलिस के बड़े अधिकारी थे, लेकिन उन फिर भी गाड़ी की जांच हुई कम से कम 8-10 जगह। फिर लास्टली हम लोग अंदर में गए, बहुत घूम घाम के अंदर में, बहुत बड़ा है वो, तो आप लोग सब जानते ही हैं राष्ट्रपति भवन। तो परम जी के नाम लेने से कहाँ कहाँ कितनी प्रतिष्ठा और कितनी ये मिलती थी इज्जत। तो परम जी की एक ये थी इच्छा भी, और पटना में भी 2-2 DGP जो हेड होते हैं पूरे राज्य के पुलिस के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो तो आके घंटों बैठे रहते थे, परम जी से सीखते थे, मेरे सामने की बात है। तो अगर मौका मिले, अगर मौका मिले, अवसर मिले, तो लोगों को बताइए, अगर आपके जानने वाले हैं वो पहले करें, उनको लाभ मिलेगा तो वो अपने अधिकारियों को बुलाएं, क्योंकि अब उसमें तो कुछ लोगों को लगेगा अरे ऐसे कैसे होगा, इससे क्या होगा। भाई करके तो देखिए, करके देखने से ही तो पता चलेगा। और लाभ तभी मिलेगा जब करेंगे, भोजन करेंगे तभी पेट भरेगा, दर्शन मात्र से नहीं। चीनी के स्वाद का तभी पता चलेगा जब चीनी खाएंगे। अब कोई कहेगा कि तीखा है, खट्टा है, कोई मीठा है, अरे खाओ और सीधे बताओ, है ना। तो ये एक संदेश था परम जी का कि मिलिट्री और पुलिस में, मिलिट्री और पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बताना चाहिए, तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। सीमा पर, बॉर्डर पर जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, लोग घुसपैठिया करते हैं, वो सब में भी कमी आ जाएगी, नहीं के बराबर होगी, और हमारे जवान तो अधिकतम सुरक्षित रहेंगे, है ना। अब कुछ लोगों को कष्ट में ही रहना, आप बताते रहेंगे, 3 कैटेगरी के लोग हैं ना, कि एक तो नाम सुनते ही बेचैन हो जाएंगे परम जी के, परम जी का फ़ोटो देख के ही आपके साथ जुड़ने के लिए बेचैन हो जाएंगे। और तीसरा जो होंगे, हाँ, और दूसरा जो होगा परम जी का नाम सुन के। और तीसरे क्या हैं कि सब कुछ होने के बाद भी सुनते रहेंगे, कोई आके बोलेगा अरे मेरा तो ये लाभ मिल गया, वो लाभ मिल, लेकिन चुप महात्मा जैसे बैठे रहेंगे, उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो ऐसे लोगों के लिए परम जी बोलते थे कि उनको कष्ट में ही रहने की आदत है, उनको कष्ट में ही रहने की आदत है। तो उनको कहाँ से तुम रहने दो, उनके लिए तुम थोड़े ना अपना समय ज़्यादा नष्ट करोगे। तो जिसको कष्ट में रहने की आदत है वो कष्ट में ही रहना पसंद करेगा। अब एक उदाहरण है थोड़ा सा, उसकी जो भाषा है, उसका जो शब्द है, लेकिन वो तो एक बायोलॉजिकल है, अब उसमें कहने में क्या है। तो पिग जो है, पिग, ये उदाहरण परम जी का दिया हुआ है। तो ऊपर और नीचे 2 बातें हैं ना, ऊपर और नीचे। नीचे माने गंदगी, ऊपर माने अच्छी चीज़ें। तो गंदगी में क्या है, तो जो पिग है ना, सूअर, उसकी बनावट, उसके सिर के बनावट को ध्यान करिए, याद करिए, तो उसकी बनावट ऐसी है। ये मैं इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन परम जी ने जब ये उदाहरण दिया तो कितना सटीक था। तो उसकी बनावट क्या है कि वो ऊपर की ओर देख ही नहीं सकता, नहीं देख सकता, उसका गर्दन ऐसा है कि वो नहीं देख सकता, यानी उसको नीचे की ही चीज़ पसंद है, गंदगी। नीचे माने गंदगी, एक जो सिंबॉलिक है ना कि ऊपर मतलब अच्छाई, नीचे मतलब गंदगी, तो उसको नीचे की चीज़ें पसंद है। तो
ऐसे तो चार उसके पैर होते हैं, लेकिन परम जी बोलते थे कि दो पैर वाले भी हमारे समाज में लोग हैं। थोड़ा कड़वा है, लेकिन क्षमा करिएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, परम जी की बातें हैं, लेकिन उदाहरण तो सटीक है, उदाहरण तो सटीक है। तो कष्ट में रहने दीजिए, और गंदगी जिसको पसंद है वो गंदगी में रहने दीजिए, अपना काम करते जाइए। और एक मक्खी का उदाहरण भी परम जी ने दिया था, मैं कई जगह लिखा भी हूँ अपने ग्रुप में कि मक्खी और मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या है, वो सिर्फ फूलों पर बैठती है और हमारे लिए शहद, हनी इकट्ठा करती है। और मक्खी क्या है, दोनों जगह बैठती है, शहद फूलों पर भी और गंदगी पे भी। मधुमक्खी कभी गंदगी पे नहीं बैठती। अब हमारे समाज में कौन कितने ज़्यादा हैं आप समझिए, और हमें क्या बनना है, तो हमें मधुमक्खी बनना है, हमें मक्खी नहीं बनना है। जो मक्खी बन रहे हैं उनको बनने दीजिए, एक बार मौका दीजिए। और मेरा फिर से निवेदन, जहाँ है वहाँ P3Y करिए, आपका काम बनेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जो अब तक पूरी नहीं हुई। अब तक जो पूरी नहीं हुई, हर प्रयास के बाद, हर कुछ करने के बाद। परम जी गुरु नहीं थे, महात्मा नहीं थे, भगवान नहीं थे, है ना। तो गुरु जिनके हैं उनको आदर दीजिए, गुरु बदलने की ज़रूरत नहीं है ना। और जो जिनकी मान्यता है वो करें, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेट करें, माने वो अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करें कि क्या करने से क्या लाभ मिल रहा है। स्वयं आप निर्णय आप लीजिएगा, निर्णायक आप बनिएगा कि मुझे क्या करना है। कोई कहे कि ये करो, ऐसा कुछ नहीं है, ये करो, ऐसा कुछ नहीं, आप करिए, आपकी सुखद इच्छाएं पूरी होंगी। कहीं खास जाकर नहीं, यहाँ जाकर और वहाँ जाकर, जिसमें उमरगांव भी है, सूरत भी है, और भी कई जगहें हैं, वहाँ ही जाने से पूरी होगी ऐसा नहीं है। वहाँ जाना है जाइए, जाने के लिए तो कई जगह लोग घूमने फिरने जाता है, देखता है कहाँ कैसा क्या है ना। तो और भी है बातें, आज मैंने सोचा था और भी बताऊंगा, लेकिन मैं बहक जाता हूँ कभी कभी, कुछ ज़्यादा बातें बोल जाता हूँ। तो बाकी कल कोई बात नहीं है, देखो कितना हो चुका है, और नहीं 17-18 मिनट हो गए, तो कोई बात नहीं है। जगत को फिर से मेरा एक निवेदन, परम जी की वाणी, जगत को परिवार बनाइए, विश्वव्यापी बनिए, विश्व में प्रतिष्ठा पाइए, और राष्ट्राध्यक्ष भी साष्टांग करेंगे, चाहे वो मुस्लिम क्यों न हो, मुस्लिम देश का क्यों न हो। ये बिल्कुल अक्षरशः परम जी की वाणी आपको बता रहा हूँ। और अंतिम, अज्ञानी मुझे ज्ञान देने की ये ना करें, मैं उनसे ये अच्छे शब्दों में अभी बोल रहा हूँ, अपना ज्ञान अपने तक रखें। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, परम जी को मैं कितना जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, उसकी चिंता वो न करें। वो अपना काम करते रहें, लोगों को भ्रम फैलाते रहें, वो उसका निर्णय परम जी करेंगे। ठीक, तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।